गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में फाइंडिंग अननोन क्वांटिटी हमने स्टार्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका था, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बेटा होमवर्क दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला बोल रहा है फाइंड ए फॉर विच फंक्शन इज एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट बेटा ये वाला भी हमारा हो चुका था। अगर आपको याद हो तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। मैंने कहा था बेटा कि वन क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे इनमें से कोई एक ज़ीरो चाहिए, तो ये तो पक्का ज़ीरो होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो बेटा मैंने नॉट ज़ीरो बोल दिया, तो वहाँ से हमने निकाला था। ठीक है, ग्रेटर देन 1/4। ठीक है ना, हाँ मैंने कहा था बट 5/2 पे अगर ये वाला भी ज़ीरो हो जाता है तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू 1/4 भी हमने लिया था, याद है ना। हाँ, मैंने कहा नॉट ज़ीरो होने का मतलब 1 - 1 से बड़ा, मतलब मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया था। ठीक है, बट मैंने π/2 पे -1 पे जब मेरा ये π/2 होगा x, जब मैं इसको अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये π/2 हो जाएगा, और π/2 पे ये वाला बिंदु जीरो हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बेटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के एक साथ जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, इसलिए π/2 कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इक्वलिटी का साइन आ जाएगा और बेटा मेरा 1/4 तक आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका था। यहाँ से बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस इंटरवल में उसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहला काम तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, फिर देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है, हाँ जी होल्ड करना बेटा जरा। डिफरेंशिएट करने के बाद देखो मेरे पास दो तरीके हैं, क्रिटिकल पॉइंट, या फिर तो आप निकाल लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए आंसर क्या होगा और फिर पूरे में से उसको माइनस कर दीजिएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर आप नॉट इक्वल नॉट क्रिटिकल नो क्रिटिकल पॉइंट के लिए निकाल लीजिए, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ठीक है, आपके पास दो ही कंडीशन बचती है। ठीक है ना, बट बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप इक्वल टू जीरो के लिए निकालिए और बेटा वहां से आप उसको हटा दीजिए, मेन आंसर में से उसको हटा दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ तो बेटा मेरे पास ये आंसर आया आया कि नहीं आया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिंदु कभी भी जीरो नहीं होगा, π/6 से π/3 के बीच में होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब जीरो हो सकता है, तो यही पॉइंट, यही वैल्यू मेरी जीरो पॉसिबल है। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट दिस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इज इक्वल टू 3/2 से 3/2 साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कहाँ तक होगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, π/6 हम जानते हैं कितना होता है 1/2, और ये √3/2। ठीक है, तो बेटा ये आंसर आया है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो फॉर नो क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, इसको छोड़ के सारा आंसर क्या जाएगा, नो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, दैट इज माइनस से 3/2 यूनियन 3√3/4 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे ओपन में हटाया है तो क्लोज में हमने इंक्लूड कर लिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e⁻²x साइन स्क्वायर 2 log t प्लस 3 साइन log t आखिर में भार +2। ठीक है ना, तो मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। प्रूव दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग नोवेयर, मतलब फंक्शन कहीं पे भी डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इसका मतलब देखिए, फॉर प्रूविंग वी नीड टू प्रूव फंक्शन इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब अगर वो कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब फंक्शन या फिर तो मेरा इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा कांस्टेंट टाइप का, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस आ जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ओनली इंक्रीजिंग वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने सबसे पहले एफ डैश निकाल लिया। एफ डैश हम जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास बेटा क्योंकि इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है, तो हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में डिफरेंशिएशन किसके थ्रू करते हैं, न्यूटन लीबनिज़ के थ्रू। ठीक है ना, तो अपर लिमिट को पहले फंक्शन टी की जगह डाल दें, जो भी मेरी अपर लिमिट है उसको हम यहाँ टी की जगह डाल देंगे, तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर 2 log e⁻²x माइनस 3 साइन 2 log e⁻²x और आखिर में +2। ठीक है, उसके बाद बेटा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इसको डालने के बाद अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा e⁻²x इंटू 2,
ई का e की पावर 2x और ऊपर पावर का 2x का बेटा 2। क्लियर। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये कितना हो गया, ये बेटा मेरे पास हो गया 1। ठीक है, मतलब ये मुझे दे गया 4x। ठीक है, ये भी मुझे दे गया 4x। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ, ये मुझे दे गया 4x, ये मुझे दे गया 4x और दोनों नेगेटिव में। ठीक है, अब बेटा लास्ट में मेरे पास 2 बच रहा था। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। फिर से क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मतलब साइन के अंदर क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और अगर मुझे एफ डैश का साइन निकालना है तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं तो हम बेटा क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि भैया इसका मिनिमा क्या होगा, मैक्सिमा क्या होगा। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। ठीक है ना। वैसे अगर आप क्वाड्रेटिक के थ्रू ना करना चाहो तो भी आप इसको टी मान कर डिफरेंशिएशन के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे तरीके मैंने लास्ट ईयर आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाए हैं। क्लियर। क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली, जो भी हमारा इधर होता है उसके हाफ का स्क्वायर को ऐड करो और माइनस करो, तो उसका हाफ कितना होगा? 3/2। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है? 9/4 को ऐड किया और माइनस किया। ऐड वाले के साथ बेटा मेरे पास बन गया साइन 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 नहीं बेटा, 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये 9/4 है, मतलब ये 3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये 3/2 होगा। जल्दी जल्दी ये मैंने लिख लिया है। ठीक है ना। बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा? इधर आप अगर देखें तो बेटा देखो नीचे 4 नहीं है तो 4 कर दूं, 4 करते ऊपर क्या हो जाएगा? 8। तो -9 + 8 कितना होता है? -1/4। आगे क्या हुआ है? e की पावर 2x × 2 होगा। अब बेटा देखो बच्चे कई जगह यहाँ पे गलती करते हैं, इसको बेटा बोल देते हैं कि सर इसका मिनिमा 0 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मिनिमा कितना होता है? 0। बट बेटा आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि होल स्क्वायर का मिनिमा 0 तभी होगा जब मेरे पास जो वेरिएबल फंक्शन है ये वाला वो बिलोंग्स टू आर हो। अगर वो बिलोंग्स टू आर नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका मिनिमा क्या निकलेगा। ठीक है, अब बेटा ये मिनिमम कब देगा? देखो ये तो मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, ये मिनिमम तब देगा जब ये वाला मेरा मैक्सिमम देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और साइन मैक्सिमम कितना होता है? 1। 1 - 3/2 कितना होगा? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। मतलब इस फंक्शन का मिनिमा जाएगा 1/4। तो 1/4 - 1/2 इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का जो मिनिमा जाएगा बेटा वो बेटा 0 और 0 से बड़ा जाएगा। क्लियर। और अगर एफ डैश मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब बेटा 1 1 और मोनोटोनिक। ठीक है, मोनोटोनिक होने का मतलब समझिए बेटा कि या फिर तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर फंक्शन मेरा ओनली इंक्रीजिंग या फंक्शन मेरा ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है ना। और इसका मतलब एफ डैश या फिर तो मेरा पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 या फिर एफ डैश नेगेटिव होगा लेस देन 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो पहला काम तो बेटा बंदों का एफ डैश निकालो। ठीक है ना। इससे बेटा 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, मैंने एफ डैश निकाला बेटा, मेरे पास ये फंक्शन आया। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? पॉजिटिव। और बेटा अगर हम क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा पॉजिटिव होता है तो वो ऑलवेज नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये वाला केस तो हट गया, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाले केस को डील आउट करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एफ डैश को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो बेटा जैसे ही पुट करूंगा तो देखो मुझे ए निकालना है, और ए मेरा क्या है? कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक का। और हम जानते हैं बेटा जब भी कोफिशिएंट की बात होती है, कोफिशिएंट अगर मुझे निकालना होता है तो सबसे पहले मैं डी को पकड़ता हूँ। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का डी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा वहां से मुझे कितना आ गया? बी का मतलब 2a+2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 3 और सी का मतलब 3 है। ठीक है बेटा, पूरे बंदों को सिंप्लीफाई किया, 4 से 4 कट गया बेटा, मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, फैक्टर किए a-1 a-4, तो बेटा आंसर कितना आ गया? लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव वाला पार्ट, दैट इज 1 to 4। आंसर आ गया a बिलोंग्स टू 1 to 4। क्लियर।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए फॉर विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बेटा इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में एक खास बात है, चलिए बता देते हैं। एफ डैश नेगेटिव करना है, नेगेटिव किया, लेस देन 0 किया। बेटा एफ डैश नेगेटिव करने का मतलब दो चीज़, पहली बात तो डी नेगेटिव, दूसरी बात ए नेगेटिव। इसका मतलब ये भी नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से तो मिल गया बेटा ए मेरा लेस देन 2। ठीक है ना। और बेटा जब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा बेटा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा ए मेरा -∞ से -3 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। बट बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो मैं अगर दोनों को यूनिट लूंगा तो -3 से छोटा ये रहा और छोटा ये रहा। ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं दोनों का टेस्ट लेता हूँ तो उसको 3 पे मेरा ओपन आएगा, ओपन आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? क्लियर। बट बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर मेरा बंधु, मेरा जो ग्राफ है वो एक इंस्टेंट के लिए 0 हो रहा है। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर ग्राफ कभी भी एक इंस्टेंट के लिए 0 हो तो उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही ट्रीट करेंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब, और x इक्वल टू -3 पे मेरा बंधु एक इंस्टेंट के लिए 0 होगा, इसलिए बेटा x a इक्वल टू -3 इसके अंदर कंसीडर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल साइन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आंसर आ गया -∞ से -3 तक। ठीक है, -3 पे क्लोज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो f(x = x³ + ax² + bx + 3 sin² x is increasing function, then condition for a, b। बेटा देखिए प्रीवियस क्वेश्चन था, मैंने बहुत रफली कराया आपको, क्योंकि बेटा ये चीज आप अपने आप डिफरेंशिएशन अगर क्लास में होता तो मैं आपको उसको होमवर्क खुद करने को देता, आपको करने को देता। ठीक है, फिर से बेटा मैं आपको करने को दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप समझिए। बेटा देखिए इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है, ए और बी में कंडीशन निकालनी है, इसका मतलब डैश मेरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो आपको मिल जाएगा बेटा 3 sin² x प्लस 2ax प्लस b प्लस बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा, बेटा इधर देखो अगर आप यहाँ से देखें तो 5 × 2 sin x पहले पावर का, ठीक है, और फिर साइन का हो गया बेटा cos x। और बेटा ये मुझे कितना देगा, बेटा ये मुझे देगा sin 2x। इसको इम्प्रूव कर लीजिए, कितना देगा sin 2x। ठीक है, अब बेटा एक बात आप समझिएगा कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन है, अगर मेरा कोई भी फंक्शन किसी वैल्यू से बड़ा है, किसी वैल्यू से बड़ा है मतलब 4 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो fx का जो मिनिमा है ना वो मेरा 4 से बड़ा है। भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा fx मेरा ऑलवेज 4 से बड़ा है, मतलब fx का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी ना वो मेरी 4 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, ये इसका मिनिमा है, मेरा इससे बड़ा होगा। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं इस बंधु की बात करता हूँ कि ये बंधु मेरा 0 से बड़ा है, अगर ये बंधु मेरा 0 से बड़ा है तो बेटा इस बंधु को इसके मिनिमा से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, हम इसके देखो ट्रिगो की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1। ठीक है, मतलब अगर ये बंधु पूरा 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो ट्रिगो की मिनिमम वैल्यू के लिए भी ये 0 से बड़ा होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ sin x किसी नंबर से है, ठीक है, तो साइन की इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो उससे बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -5। क्लियर। तो बेटा साइन की जगह हम बेटा सीधे -5 पुट कर देंगे कि अगर इस पूरे फंक्शन को इससे बड़ा होना है ऑलवेज x, है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि दो तरह के फंक्शन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि ट्रिगो का कोई यूज नहीं है, सिर्फ इतना है कि लिमिट कंडीशन लग रही है तो हम सीधे उसको -5 पुट कर देंगे। ठीक है, अगला काम क्या होगा हम जानते हैं, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव होगा, डी पे डी को सॉल्व करो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा ये मेरी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़िए आप इसे।
हाँ जी, एग्जामिनर मोड राइट डिस्कस द मोनोटोनिसिटी, ठीक है, वेयर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। काम की बात समझना। फॉर दैट के डिस्कस द मोनोटोनिसिटी का मतलब एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि भैया मुझे बताना है कि बंधु मेरा कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, अगर एफ डबल डैश एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो बेटा इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो मेरा फंक्शन कॉन्केव और एक बेटा मेरा एफ डैश इंक्रीजिंग। याद है, क्लियर होने हुआ बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफ डैश इंक्रीजिंग होने का बेटा एक मीनिंग और होता है कि अगर कभी भी एफ डैश मेरे पास इनइक्वलिटी के अंदर आएगा तो बेटा मैं एफ डैश को रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एफ डैश का नेचर पता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी एफ डबल डैश दिया हो, ठीक है, और इनइक्वलिटी वाला केस बन रहा हो, जैसे मोनोटोनिसिटी में इनइक्वलिटी ही आती है, इसका मतलब एग्जामिनर कैसे भी करके एफ डैश वाले फंक्शन को इनइक्वलिटी में लेके आएगा और फाइनल में एफ डैश को रिमूव करेगा। ठीक है, हाँ, ऑलवेज ऐसा करेगा वो। ठीक है, ऑलवेज से मतलब 90%। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, मुझे जी के डिस्कस करनी है तो जी को डिफरेंशिएट कर दूंगा। मुझे क्या मिला, 2f एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 का 2x बाई 2, उसके बाद एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 2x। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? पूरे में से बेटा 2x कॉमन आया, ठीक है ना। अब बेटा सबसे पहले देखो, मुझे डिस्कस करना है, इसका मतलब मैं इंक्रीजिंग के लिए निकाल लूँ। अगर मैंने इंक्रीजिंग के लिए आंसर निकाल लिया तो बचा हुआ आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए होगा। ठीक है ना। पर बेटा इसका मतलब मुझे ग्रेटर देन के लिए निकालना है। पर बेटा ग्रेटर देन में भी अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरह के फंक्शन है, एक ये और एक ये। मतलब पॉजिटिव होने का मतलब या दोनों का पॉजिटिव होना। ठीक है, तो पूरा साइन बेटा दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस पे भी और इस पे भी, और मुझे दोनों में से किसी के भी साइन नहीं पता है। ना तो मुझे इसका साइन पता है और ना ही मुझे इसका साइन पता है। पॉजिटिव होने के लिए या फिर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, पहले किसी एक का साइन एज्यूम करके सॉल्व करूंगा। जैसे मैं ले लूंगा पहला केस कि व्हेन x इज पॉजिटिव। अगर x इज पॉजिटिव है मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बेटा मैं पॉजिटिव के लिए x की वैल्यू को निकाल लूंगा इसमें से, और बेटा उसका और x ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो बेटा मुझे पहला केस मिल जाएगा जब दोनों पॉजिटिव थे। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? जैसे अभी निकालते हैं, x पॉजिटिव, इसका मतलब ये बिंदु भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो f डैश उधर गया, एफ डैश उधर जाती है। देखो जो मैंने कहा था कि एफ डबल डैश होने का मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग होने का मतलब ये बिंदु डायरेक्ट काटे जाएंगे, काटेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिंदु को सिंप्लीफाई किया बेटा, मुझे मिल गया माइनस, देखो ग्रेटर देन चाहिए मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना। बट मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, x मेरा पॉजिटिव है, तो बेटा काउंटेबल आंसर क्या होगा, काउंटेबल मेरा आंसर होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड केस, जब x मेरा नेगेटिव है, x नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा। तो इसको इधर ले आया। ठीक है, फिर से फैक्टर किए। इस बार मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे नेगेटिव पार्ट चाहिए, मतलब इतना पार्ट -2 से 2 तक। ठीक है, बट x मेरा क्या है, नेगेटिव, x मेरा क्या है, नेगेटिव। तो बेटा ये मुझे आंसर क्या दे गया, बेटा ये मुझे आंसर दे गया -2 से 0 तक। ठीक है ना। तो ये दो सेपरेट केस थे, या फिर तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों में या वाला केस लग रहा है। इसका मतलब इस आंसर में और इस आंसर में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ गया, -2 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसमें क्या होगा, फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग। और जो बचा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग, जैसे माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से 2 तक। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, एक बार क्वेश्चन को धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा हूँ, एक बार आप और देख लीजिए मैंने क्या किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, एक बार आप पढ़िए।
बेटा देखिए फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो एफ डबल डैश आपको ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग के लिए। फिर से बेटा एफ डैश को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जी डैश निकाला, ग्रेटर देन 0 काटा, आंसर निकालना। ठीक है, अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क है, तरीका सेम प्रीवियस जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पढ़िए आप 1 मिनट, उसके बाद मैं कराऊंगा। 1 मिनट आप पढ़िए और 1 मिनट आप सोचिए कैसे करेंगे इसको। चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस 2x इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x dx is strictly increasing for x belongs to r, b belongs to r, then find a question mark। ठीक है बेटा, ये a माइनस 1 है। ठीक है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब डैश 0, एफ डैश ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो x गायब पहले में से। ठीक है, दूसरे में से इंटीग्रेशन गायब। ठीक है ना। अब बेटा अगर आप फिर से ध्यान दें, देखो इनइक्वलिटी बन रही है, बन रही है। अब देखो दो चीज काम की बस समझना बेटा, पहली बात तो उसने x बिलोंग्स टू r बोल रखा है। r बोलने का मतलब ये क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है, मतलब ये बंदूक ये एक क्यू में b में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मतलब ये 2 मिनट के पहले इसकी बात कर लेते हैं। इनइक्वलिटी के अंदर मैंने कहा था कि अगर ट्रिगो फंक्शन आ गया, ठीक है ना, और मुझे किसी और के बारे में बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका मिनिमा निकालूंगा। इसका मिनिमा याद आया नहीं है, हाँ, ये बंधु ये तब फॉल थ्रू होगा जब इसके मिनिमम से ये बंधु बड़ा होगा। ठीक है, इसका मिनिमम कैसे निकालें, हम जानते हैं मिनिमम निकालना। देखो इसको तोड़ते हैं, cos 4x को 1 वो cos नहीं, cos स्क्वायर एक्स है बेटा ये, हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ओपन किया बेटा, ये फंक्शन आया, पूरे को टी मान लिया। ठीक है, तो टी कितना आया 1/2। हाँ जी, पूरे फंक्शन को टी स्क्वायर क्या मान लिया, टी स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर को मैंने क्या किया, टी मान लिया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। हम जानते हैं कि अगर मुझे मिनिमा या मैक्सिमम निकालना है तो डैश 0 करते हैं। तो बेटा मैंने एफ डैश निकाल कर इसको 0 पुट किया, टी मुझे क्या मिला बेटा, टी मुझे मिला 1/2। अब बेटा टी मेरे पास क्या था, बेटा टी मेरे पास था साइन स्क्वायर थीटा था, और साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 1 तक होती है, नहीं होती। ठीक है, और टी मेरे पास क्या है 1/2, मतलब ये इसके डोमेन में है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि कभी भी अगर मुझे किसी भी पैराबोला का आंसर निकालना है और उसमें x की वैल्यू को मैंने फाइनाइट का रखा है, क्या कर रखा है, फाइनाइट, याद है ना, क्लोज इंटरवल में रखा है, किसमें रखा है, क्लोज इंटरवल में। तो बेटा मुझे अगर उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो एक तो मैं वर्टेक्स में निकालूंगा जहाँ पे मेरा एफ डैश 0 आएगा, और दो बेटा मैं उसके बॉर्डर पॉइंट्स में निकालूंगा अगर मेरा बंदूक क्लोज इंटरवल में, किसमें है, क्लोज इंटरवल में है। तो 0 पे अगर मैं इसमें 0 डालूँ तो मुझे कितना मिल गया 1, इसमें 1 डालोगे तो मुझे कितना मिलेगा 1, इसमें 1/2 डालोगे बेटा मुझे मिलेगा 3/2। इसका मतलब इस पूरे बंधु का मिनिमा कितना आया, इस पूरे बंधु का आया मिनिमा आया 3/4। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब मैं इस पूरे को हटा के इसकी जगह 3/4 पुट कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे बेटा मैंने अलग तरीके से क्या है, आप इस तरीके से करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस 3/2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये कितना हो गया, देखो ये मेरे पास 11/4 आ गया। क्या समझ में आया नहीं आया। अब ये क्वाड्रेटिक किसमें बन रही है, बी में, क्योंकि देखो बी बिलोंग्स टू आर, आल बोल रखा है, क्या बोल रखा है, बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि बी बिलोंग्स टू आर बोल रखा है, इसका मतलब मेरा डी ने क्या होगा, नेगेटिव। और वैसे भी बेटा हम जानते हैं कि हमसे एग्जामिनर एक ही बात कर रहा है, ए का मतलब अगर बी में क्वाड्रेटिक है तो बेटा ए मेरा कोफिशिएंट हुआ। क्लियर, तो मैं डी को क्या कर दूंगा, लेस देन इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्या सभी को समझ में आया। बी कितना आ गया, बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 11/4। मुझे कितना मिल गया, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इज लेस देन 0। फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ से मुझे आंसर मिल गया नेगेटिव, लेस देन चाहिए मतलब बीच वाला आंसर। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको वापस 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए।
पढ़िए। हाँ जी, चलिए बेटा 1 मिनट आपका हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा देखिए एग्जामिनर बोल रहा है f 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है बेटा, इस काम की बात समझिएगा। इसका मतलब समझिए कोडोमेन मेरी पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बेटा ध्यान रखिएगा कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो बेटा कोडोमेन पे ध्यान दीजिएगा कि कोडोमेन अगर मेरी पॉजिटिव या नेगेटिव पे ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव तो नहीं जा रही, क्योंकि ओनली पॉजिटिव जाने पे हम एफ एक्स पे सीधे कमेंट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, is differentiable such that capital Fx minus Fx is equal to x square small f square x, ठीक है, for x greater than 0, so where Fx is integration of small fx dx, then मुझे ये सब निकालना है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो रिलेशन तो बेटा एक्चुअली मुझे सिर्फ यही दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा, यही दे रखा है। और इधर से सर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है एफ एक्स को, तो बेटा मुझे एफ एक्स पे एफ डैश का वेवर निकालना पड़ेगा कि एफ डैश पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इधर से एफ डैश नहीं निकलेगा। एफ डैश कहाँ से निकल सकता है, इधर से। क्लियर, इधर से कैसे निकलेगा, इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिलेगा 2, इधर क्या मिलेगा कैपिटल 2 कैपिटल एफ डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ डैश एक्स। ठीक है, इधर क्या मिलेगा बेटा 2fx इंटू एफ डैश एक्स, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी, इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, कैपिटल एफ डैश क्या होगा, कैपिटल एफ डैश बेटा नीचे से निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसमें डैश लगाता हूँ ना, तो बेटा ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ एफ एक्स रह जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं एफ डैश की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ ओनली एफ एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश। ठीक है, अब देखो एफ एक्स का मुझे नेचर पता है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एफ डैश निकालनी है एफ एक्स के टर्म में, तो बेटा मेरे पास ये बिंदु आ गया। अब देखो एफ एक्स मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, काम की बात समझना बेटा, यही चीज है आपकी काम की चीज। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा बंधु, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक, दोनों आंसर हो गए। ठीक है, तीसरा वाला देखो बेटा मुझे क्या बोल रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है एक्स गोज टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो एक बात ध्यान रखिए, एक्स मेरा एक इन्फिनिटी जा रहा है, एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स मेरा बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हम जानते हैं अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एक्स जैसे इन्फिनिटी जाएगा ना, तो एफ एक्स को भी इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? क्योंकि इंक्रीजिंग होने का मतलब ग्राफ ऑलवेज बढ़ता रहेगा, तो अगर x इन्फिनिटी जाएगा तो एफ एक्स को भी क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक मूव करना पड़ेगा, इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, इसका मतलब बेटा ये एक्चुअल में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, और बेटा हम जानते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन आने पे, फंक्शन आने पे अगर इन्फिनिट अपॉन डिफाइनाइट फॉर्म आ रही हो तो हम क्या लगाते हैं, एल एच। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डैश अपॉन 1। एफ डैश की जगह मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, वापस डाल दूं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो मेरे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म फिर से बन रही है ना, बट इस बार दोनों फंक्शन सेम है, और हम जानते हैं अगर दोनों सेम हो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दे रहे हो तो दोनों का कोफिशिएंट ही मेरा क्या होता है, आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, और अगर फिर भी अगर आप डाउट हो तो ऊपर नीचे पूरे को एफ एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 1, नीचे ये हो जाएगा एफ एक्स, और बेटा ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 और इन्फिनिटी जाने पे ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, तो मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज 1। क्या सभी को समझ में आ गया नहीं आया? हाँ जी, ठीक है।
अगली क्लास बेटा आपकी जो भी होगी, अगली क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा मोनोटोनिसिटी। हम अगले चैप्टर, अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना, कौन सा, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, आज की क्लास ओवर, बाय बेटा, बाय टू ऑल।